हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर पिता, हालेलुया, धन्यवाद। थोड़ा समय परमेश्वर को हालेलुया हम लोग आराधना करेंगे, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को आराधना करेंगे, हालेलुया, धन्यवाद। आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना, हालेलुया, आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना, हर सुबह में हर वक्त में आराधना यीशु के लिए, हर सुबह में हर वक्त में आराधना यीशु के लिए, आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना, पवित्र प्रभु तेरी आराधना, सामर्थी पिता तेरी आराधना, पवित्र प्रभु तेरी आराधना, सहायक प्रभु तेरी आराधना, सामर्थी पिता तेरी आराधना, सर्वशक्तिमान तेरी आराधना, सामर्थी पिता तेरी आराधना, सर्वशक्तिमान तेरी आराधना, आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना, हालेलुया, आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना, अब्बा पिता तेरी आराधना, आत्मा प्रभु तेरी आराधना, अब्बा पिता तेरी आराधना, आत्मा प्रभु तेरी आराधना, अभिषेक करने वाले आराधना, आनंद देने वाले आराधना, अभिषेक करने वाले आराधना, आनंद देने वाले आराधना, आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना, हालेलुया, आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना, सल्ला कर प्रभु तेरी आराधना, सहायक प्रभु तेरी आराधना, सल्ला कर प्रभु तेरी आराधना, सहायक प्रभु तेरी आराधना, रक्षा प्रभु तेरी आराधना, राजाओं का राजा तेरी आराधना, रक्षा प्रभु तेरी आराधना, राजाओं का राजा तेरी आराधना, आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना, हालेलुया, आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना, हर सुबह में हर वक्त में आराधना यीशु के लिए, हर वक्त में हर सुबह में आराधना यीशु के लिए, आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना, हालेलुया, आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना, हालेलुया, धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अब्बा पिता परमेश्वर, हालेलुया प्रभु, आपके चरणों में हम लोग आ रहे प्रभु, हालेलुया प्रभु, हालेलुया, अभी तक परमेश्वर आप संभाला परमेश्वर पिता, हालेलुया प्रभु, हालेलुया प्रभु ने अभी तक लेके आया संभाला, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करते परमेश्वर पिता,
हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया परमेश्वर, कभी कभी परमेश्वर हमारे जिंदगी में परेशानी आने के समय प्रभु हमारे साथ है प्रभु। हालेलुया, हमको बचाने के लिए प्रभु, हालेलुया हमको छुड़ाने के लिए, हमको रक्षा देने के लिए प्रभु धन्यवाद करते परमेश्वर। अब्बा पिता हालेलुया, धन्यवाद करते प्रभु। हालेलुया प्रभु, हालेलुया हमारा शरण स्थान हमारा यीशु है। हालेलुया, धन्यवाद करते, धन्यवाद प्रभु। और गीत गाकर प्रभु को महिमा करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। यहोवा ईरे सब कुछ संभालेगा। यहोवा ईरे सब कुछ संभालेगा। नहीं घबराएंगे, नहीं घबराएंगे, नहीं घबराएंगे, नहीं घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। यहोवा से हमेशा विजय देता। यहोवा से हमेशा विजय देता। स्तुति हो पिता तेरी, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता तेरी, स्तुति हो पिता। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। यहोवा राफा चंगा करने वाला, यहोवा राफा चंगा करने वाला। नहीं घबराएंगे, नहीं घबराएंगे, नहीं घबराएंगे, नहीं घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। यहोवा राफा तू अच्छा चल रहा। नहीं घबराएंगे, नहीं घबराएंगे, नहीं घबराएंगे, नहीं घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। यहोवा संग संग रहता है। यहोवा संग संग रहता है। स्तुति हो पिता तेरी, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता तेरी, स्तुति हो पिता। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। यहोवा शालोम चंगा देने वाला, यहोवा शालोम चंगा करने वाला। स्तुति हो पिता
तेरी स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, तेरी स्तुति हो पिता। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। स्तुति को योग्य परमेश्वर है, हालेलुया, हालेलुया। महिमा के योग्य परमेश्वर है, हालेलुया। कितना हम स्तुति करेगा तो भी परमेश्वर के हालेलुया उपस्थिति में, कितना स्तुति आराधना करेगा तो भी हालेलुया, ओ हालेलुया काफी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का हाले और गीत गाकर प्रभु का महिमा करेंगे परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु हमको सहायता कीजिए परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। हम थोड़ा समय हालेलुया हमारा देश के लिए, हमारा भारत देश के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया प्रभु, हालेलुया। सब जगह पर यीशु को महिमा करने की, सब लोग यीशु मसीह को जानने के लिए प्रभु सहायता कीजिए। प्रभु जितना लोग अंधकार में, प्रभु सबको ज्योति में लेके आइए परमेश्वर, सबको प्रभु सहायता मदद कीजिए परमेश्वर पिता। और भी हालेलुया परमेश्वर को गीत गाकर महिमा करने के लिए प्रभु सहायता कीजिए। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद। हाले हमारे आगे चलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। हम अकेला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता न करो भाई न करो, हाथ पकड़ कर तुझे ले चलाऊंगा। चिंता न करो भाई न करो, हाथ पकड़ कर मुझे ले चलाऊंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। लाल समुद्र तेरे लिए रास्ता खोलेगा, शैतान की सारी सेना नाश हो जाएगी। यरदन नदी भी हटकर बहेगी, जीवन का फाटक स्वागत करेगा। लाल समुद्र तेरे लिए रास्ता खोलेगा, शैतान की सारी सेना नाश हो जाएगी। यरदन नदी भी हटकर बहेगी, जीवन का फाटक तुम्हें स्वागत करेगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। तेरे के निकट कोई दुख न आएगा, मांगो में दूध तेरी रक्षा करेगा। पैरों में पत्थर से ठेस न लगे, स्वर्गदूत हाथों में उठा ले जाएगा। तेरे के निकट कोई दुख न आएगा, मांगो में दूध तेरी रक्षा करेगा। पैरों में पत्थर से ठेस न लगे, स्वर्गदूत हाथों में उठा ले जाएगा।
तेरे आगे आ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मारा का पानी भी मीठा लगेगा, तेरी कसर पर गिर पड़ेगी, सूर्य चंद्रमा की गति लम जाएगी, जीवन की ज्योति तुम्हें ले जाएगी। मारा का पानी भी मीठा लगेगा, तेरी कसर पर गिर पड़ेगी, सूर्य चंद्रमा की गति लम जाएगी, जीवन की ज्योति में तू ले जाएगी। मैं तेरे आगे आ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता न करो, भय न करो, हाथ पकड़ कर मुझे ले चलाऊंगा। चिंता न करो, न करो, हाथ पकड़ कर मुझे ले चलाऊंगा। चिंता न करो, भय न करो, हाथ पकड़ कर तुझे ले चलाऊंगा। हालेलुया। सब लोग हमको छोड़कर चले जाएगा, लेकिन हालेलुया अंत तक, हालेलुया हमारे हाथ पकड़कर, हालेलुया प्रभु, हालेलुया अंत तक, हालेलुया प्रभु हम हमारे हाथ पकड़कर लेके जाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर पिता, हालेलुया, धन्यवाद, 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 हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया हमको छुड़ाने के लिए, हमारे पापों से, हमारे श्रापों से, हालेलुया छुड़ाने के लिए परमेश्वर हमको सहायता की। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर पिता, हालेलुया, हालेलुया प्रभु सहायता मदद कीजिए परमेश्वर पिता। प्रभु हालेलुया अंधकार में जो जो लोग पड़ा है प्रभु, उसको ज्योति में लेके आइए परमेश्वर। प्रभु हालेलुया कितना चमत्कार प्रभु हालेलुया आप किया है परमेश्वर। हमारे ऊपर दया करने वाले परमेश्वर है आप, हमारे ऊपर तरस खाने वाला परमेश्वर है आप प्रभु, सहायता मदद कीजिए परमेश्वर पिता। हालेलुया धन्यवाद करते हैं प्रभु, हालेलुया सबके ऊपर प्रभु दया कीजिए प्रभु। सारे लोग यीशु मसीह को जानकर हालेलुया आनंद काल तक जीवन हालेलुया बिताने के लिए प्रभु सहायता कीजिए। हालेलुया श्रापों से है, पापों से हमको छुड़ाया प्रभु ने, सहायता की। हालेलुया यीशु, ओ नाम है यीशु है। हालेलुया, हालेलुया धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से, हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई
पापों से, तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। ओ आलेली बशंदर बार चंदर रगलग तीर बल आतगर आतगले। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, हालेलुया। हमारा इच्छा प्रभु, हालेलुया प्रभु, आप बादलों में आएगा। हालेलुया प्रभु, हालेलुया परमेश्वर। हाले उसके लिए हम सबको तैयार कीजिए परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु, हालेलुया हमारे सारे गलतियों को हालेलुया परमेश्वर क्षमा करके प्रभु, हाले उसके लिए तैयार कीजिए हम सबको प्रभु। हालेलुया प्रभु, हालेलुया परमेश्वर पिता। हालेलुया धन्यवाद 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 करते प्रभु। ओ सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी सर्वज्ञानी परमेश्वर है प्रभु। हालेलुया हालेलुया। यीशु हमको लेके जाएंगे। हालेलुया उनके साथ हम रहेंगे। हालेलुया उस समय हमको दुख नहीं है। हालेलुया हमको और कुछ बीमारी नहीं है। हालेलुया संकट नहीं है, कष्ट नहीं है, क्लेश नहीं है। हालेलुया धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु। वो है हमारा आशा परमेश्वर। हालेलुया धन्यवाद प्रभु। यीशु आएगा हमको ले जाने, यीशु आएगा यही आशा है, यीशु आएगा हमको ले जाने, यीशु आएगा यही आशा है। दुखों का दिन निकलेगा, यीशु सब भूल जाएगा। दुखों का दिन निकलेगा, यीशु सब भूल जाएगा। यीशु को मैं देखूंगा, वो दिन का है इंतजार। यीशु को मैं देखूंगा, वो दिन का है इंतजार। यीशु आएगा हमको ले जाने, यीशु आएगा यही आशा है। राजा होई है आनंद का राजा, राजा होई है आनंद काल का राजा। सिंहासन अड़ल उनका, हम भी रहेंगे उनके साथ। सिंहासन अड़ले उनका, हम भी रहेंगे उनके साथ। यीशु आएगा हमको ले जाने, यीशु आएगा यही आशा है। आओ भाई बहनों
करने का है, लोगों को बचाने का है, सेवा करने का है, लोगों को बचाने का है। यीशु आएगा हमको ले जाने, यीशु आएगा यही आशा है, यीशु आएगा हमको ले जाने, यीशु आएगा यही आशा है। तुझे भूखेंगे पवित्र जी उठेंगे, तुझे भूखेंगे पवित्र जी उठेंगे, हम भी पाएंगे महिमा, उठा लिया जाएगा, हम भी पाएंगे महिमा, उठा लिया जाएगा, यीशु आएगा हमको ले जाने, यीशु आएगा यही आशा है, यीशु आएगा हमको ले जाने, यीशु आएगा यही आशा है, यीशु आएगा हमको ले जाने, यीशु आएगा यही आशा है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। हमारा आशा यही है परमेश्वर, प्रभु आप आएगा हमको लेके जाएगा। हालेलुया, धन्यवाद। सबको परमेश्वर सहायता कीजिए प्रभु। हाले दिया हुआ अवसर के लिए प्रभु आपको धन्यवाद दे रहे प्रभु। और प्रभु हमको बुलाया प्रभु, हालेलुया। सब भाई बहन लोगों को प्रभु का नाम से धन्यवाद दे रहे प्रभु। सबको आशीष दे। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज प्रभु ने दिया हुआ ये अच्छा समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद दे रहा है। हालेलुया। प्रभु जो अवसर दे रहा है, जो सब कुछ प्रभु का महिमा का, परमेश्वर का नाम का महिमा के लिए होना है। हम जल्दी ही जल्दी वचन में जाएंगे। प्रभु परमेश्वर का वचन जीवित है, वो हमको हमारे जीवन में बदलाहट दे रहा। एक समय हम प्रार्थना करेंगे आंखें बंद कर। जो वचन सुनता है, हालेलुया, सुनने वाला है, सबको प्रभु का हाथ में देखकर हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, आज हम आपके साथ आ रहे हैं। आप हमारे बीच में, पवित्र आत्मा हमारा बुद्धि से नहीं, हमारा शक्ति से नहीं, आपकी आत्मा का शक्ति से प्रभु हमसे बात कीजिए। जो हमारे जीवन में कमी है वो हमको दिखाइए प्रभु। परमेश्वर पवित्र आत्मा आज शुरू से अंत तक हमारे साथ दीजिए। आत्मा से भरकर हम जीवन बिताने के लिए प्रभु हमको सहायता कीजिए। सारा महिमा परमेश्वर यीशु मसीह का नाम में दे रहा, यीशु का नाम से धन्यवाद। हालेलुया। जल्दी ही जल्दी हम वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 51 का 10 से 13 तक पढ़ेंगे हम। हालेलुया। 51 का भजन संहिता 51 का 10 से 13। Psalms 51 10 to 13। हालेलुया। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल,
तब मैं अपराधियों को तेरे मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरे ओर फिरेंगे। हालेलुया। आज परमेश्वर का आत्मा हमसे कुछ बात बताने के लिए चाहता है। हालेलुया। क्योंकि ये बात ये है कि परमेश्वर हमसे कुछ बताना चाहता है। हालेलुया। ये देखिए, पवित्र आत्मा ये पाप क्षमा के लिए दाऊद ने प्रार्थना कर रहा है। ये प्रार्थना हमारे जीवन में भी आज हम प्रार्थना करना है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन में देखिए, इधर जो पाप किया है दाऊद ने, उसके बारे में हम सबको मालूम है। हालेलुया, है ना। वो नाथान नबी उसके पास आकर जो वो बर्शबा के पास किया हुआ सारा पापों के लिए, हालेलुया, जो नादान नबी ने उसको जताया, तो वो प्रभु से क्षमा मांगकर प्रार्थना कर रहा। आज ये प्रार्थना में हम भी प्रार्थना करना है, हमको एक शुद्ध मन देना प्रभु। शुद्ध मन, परमेश्वर का वचन में लिखा है, जो शुद्ध मन है वो परमेश्वर को देखेगा। हालेलुया। आज प्रभु का आत्मा से भरने के लिए हमको पवित्र आत्मा का सामर्थ का जरूरत है प्यारो। हाँ भी देखिए, हम पाप भरा हुआ जीवन बिताकर कभी भी परमेश्वर को नहीं देख सकता, प्रभु का कुछ काम हम नहीं कर सकता। इधर देखिए, परमेश्वर से वो प्रार्थना करके एक ही बात प्रार्थना करते, मेरे अंदर आपने जो समाया है पवित्र आत्मा को अलग नहीं करना, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा से मैं कुछ भी नहीं। यीशु ने बोला, हालेलुया, तू मुझे छोड़कर तू कुछ कर नहीं सकता, तू कुछ नहीं कर सकता, मुझे अलग कर तू कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ बेकार हो जाएगा। इसलिए प्रभु ने आज हमको बता रहा है पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भरकर आगे चलने के लिए। हालेलुया। इधर देखिए, वो दाऊद बोल रहा है, पवित्र आत्मा को अलग नहीं करिए प्रभु, क्योंकि पवित्र आत्मा को अलग करेगा तो मैं पाप में गिर जाएगा प्रभु। हालेलुया। इसलिए उद्धार का आत्मा पवित्र आत्मा से मुझे संभाल। हालेलुया। क्यों मुझे पवित्र आत्मा चाहिए? उसका 13 पद पढ़िए, तब मैं अपराधियों को तेरे मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरे ओर फिरेंगे। हालेलुया। मेरे बुद्धि से नहीं, मेरे शक्ति से मैं सुसमाचार बताएगा तो लोगों को मन फिराना नहीं आएगा। मेरे शक्ति से, मेरे बुद्धि से जो कुछ मैं सेवकाई कर रहा हूं, जो कुछ मैं करता हूं, प्रभु को अलग करके करता हूं, पाप भरा जीवन बिताकर मैं जो कुछ करेगा उसमें मैं हार जाएगा प्यारो, हम हार जाएगा। लेकिन आज प्रभु बता रहा, हालेलुया, क्योंकि प्रभु ने हमको बुलाया सुसमाचार सुनाने के लिए, एक पहरुआ के रूप में हमको खड़ा किया है। क्या है पहरुआ? हालेलुया। ये पहरुआ, हालेलुया, देश का पहरुआ, हर एक विश्वासी परमेश्वर का पहरुआ है। हालेलुया। प्रभु चाहता है हमारे द्वारा, देखिए अभी लोग क्या करता है, प्रभु का आशीष पाने के लिए प्रार्थना करता है। आशीष, क्या आशीष चाहिए उसको? उसको अभी आशीष चाहिए कि उसको संपत्ति चाहिए, उसका परिवार अच्छा होना है, चंगाई होना है, सब लोग सुखी स्वस्थ शांति से आगे बढ़ना है। ये ही चिंता है, संसार की चिंता से भरा हुआ मन से परमेश्वर का सेवकाई करता है। हालेलुया। आज मैं एक बात बता रहा, देखिए, हालेलुया, उद्धार का आत्मा दिया, क्योंकि अपराधियों को देखकर मुझे उसको मार्ग सिखाना है, क्योंकि मेरे जीवन में कुछ अपराध है, वो कुछ अधर्म है, तो मैं कैसा दूसरों को सिखाएगा? जो अधर्मी होकर अधर्मी से कैसा हम सिखाएंगे? इसलिए आत्मा का जरूरत है प्यारो। मेरे जीवन में परिवर्तन आना है,
तो मेरे परिवार के अंदर परिवर्तन आएगा। पहला मुझे परमेश्वर बदलाहट देना है, मेरे दिल के अंदर एक बदलाहट। हालेलुया। सिर्फ मेरे आंख और मेरे चिंता और मेरे चाल चलन सब कुछ परमेश्वर यीशु मसीह को प्रसन्न होकर आगे चलने का ताकत से भरा हुआ एक जीवन बिताकर, क्योंकि हालेलुया मुझे मोल लिया है प्रभु अपना लहू से। हालेलुया, अपना लहू से मोल लिया, सोना और चांदी से नहीं, अपना पवित्र लहू से, निष्कलंक लहू से उसने मुझे मोल लिया। इसलिए अभी मेरा बुद्धि और मेरा शक्ति से कुछ काम नहीं होगा, क्योंकि प्रभु का जरूरत है, प्रभु का आत्मा का सामर्थ्य से ही मैं चल सकता है। प्यार इधर देखिए, हालेलुया, पवित्र आत्मा अलग करेगा तो कैसा मैं लोगों को सिखाएगा प्रभु, कैसा प्रभु पापी आपके ओर फिरेगा, क्योंकि मेरे अंदर जो यीशु है उसको देखकर ही लोग मन फिराना है। जब हम जा रहा है, प्रचार कर रहे, किधर भी प्रभु का सेवा कर रहे, उस समय याद रखना, हालेलुया, मैं कुछ नहीं करता हूं, प्रभु यीशु ही मेरे द्वारा काम करने के लिए मेरे मन को, मेरे तन को, मेरे आत्मा को मैं समर्पण कर रहा हूं। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा, हालेलुया, पौलुस ने बोला, हालेलुया, जो शरीर का क्रियाओं को आत्मा से मारकर हम आगे चल रहा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। पहला प्रभु का सेवा करने के लिए, परमेश्वर का विश्वासी होने के लिए प्रभु ने हमको बोला है। हालेलुया, इस दुनिया तो उसको इनकार किया है, सब लोग उसको इनकार किया, उसका हल घर वाला भी उसको इनकार किया, लेकिन जो उसको अपनाया उसने ऐसा अधिकार दिया कि परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया, परमेश्वर का संतान होने के लिए अधिकार दिया। वो परमेश्वर का संतान है हम लोग। हालेलुया, तो परमेश्वर का संतान होते तो हालेलुया पवित्र जीवन बिताना है प्यारो, पवित्र जीवन बिताना है। हालेलुया, हालेलुया, अगर पवित्रता से हम जीवन नहीं बिताएगा तो हम कुछ काम के लिए नहीं है, सब कुछ एक प्रैक्टिस हो जाएगा, अभ्यास हो जाएगा, उसमें शक्ति नहीं होगा, सामर्थ्य नहीं होगा। हालेलुया, आज परमेश्वर बता रहा है, हालेलुया, उजड़ा हुआ पवित्र स्थान में मैल है, वो मैल को दूर कर कर, अशुद्ध को दूर कर कर पवित्रता से भरा हुआ जीवन बिता कर आगे चलना है। हालेलुया, ये प्रभु चाहता है। हालेलुया, देखिए परमेश्वर का वचन में प्रभु ने बोला, ऐसा लोगों को प्रभु ढूंढ रहा है प्यारो। हालेलुया, परमेश्वर का वचन में हम देखेगा तो देखिए, हालेलुया, यहेजकेल का 22 का 30 हम पढ़ेंगे, 22 का अध्याय का यहेजकेल 22, यहेजकेल 22 वर्सेस 30 and 29, 30 and 31। देखिए उसमें लिखा है, देश के साधारण लोग भी अंधेर करते और पराया धन छीनते हैं, वे दीन दरिद्र को पीसते और न्याय की चिंता छोड़कर परदेशी पर अंधेर करते हैं। हालेलुया, जो अंधकार की बात चल रहा है, बहुत लोग बीमार में पड़ा है प्यारो, बहुत लोग नॉर्थ इंडिया में आप देखेगा तो हर जगह ठंड है। इस ठंड का मौसम में आप रेलवे स्टेशन में जाकर देखिए, छोटा बच्चे लोगों को कपड़ा नहीं है, खाने के लिए उसका घर में कुछ नहीं है, बहुत शैतानी परेशानी से वो लोग जी रहा है। कई घर में बीमार में ग्रसित हुआ लोग है, वो लोग चिल्ला रहा है। परमेश्वर आज हालेलुया हमसे एक बात बताना चाहता, इसके लिए हमको एक बोझ चाहिए,
पवित्र आत्मा से भरा हुआ लोगों को पहला चिंता अपने आप के लिए नहीं होगा प्यारो, दूसरे को लिए, दूसरे के लिए। अरे मैं तो ये लोगों को सहायता नहीं कर सकते, लेकिन मैं तो प्रार्थना कर सकता है। आपके हाथ में होते तो उसको देना। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन बिताने के लिए देखिए, बहुत लोग चोर होकर धन छीनता है, चोर लोग हैं, बहुत धमकी देने वाले, बहुत धोखा देने वाला लोग, अंधकार में पड़ा हुआ लोग, व्यभिचार करने वाला लोग, हालेलुया, ज्ञान नहीं है, ऐसा ही पाप का अंधकार में पड़कर जीवन बिता रहा है, उसको मालूम नहीं कल वो मरेगा, उसका रास्ता, उसका अंत नरक में होगा, उसका भी जानकारी उसको नहीं है। लेकिन आज प्रभु हमको बुला रहा, उसका 30 में लिखा है, प्रभु बोल रहा है, मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढता चाहता जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े, पर तो ऐसा कोई न मिला। प्रभु बहुत दुख से बोल रहा है, प्रभु ढूंढ रहा है, कोई है प्रार्थना करने वाला, कोई है मेरे उपस्थिति में बैठने वाला, कोई है पवित्रता से जीवन बिताने वाला। आज हमको परखिए, परमेश्वर आज हमसे बात कर रहे हैं। सुबह उठकर आंख आज खोला है ना, बहुत लोग आंख नहीं खोला, मिट्टी में मिल गया, मिट्टी में मिल गया प्यारो, तो मालूम नहीं। एक बात मैं बताना चाहता हूं, हर दिन 5 लाख लोग इस दुनिया से हल मृत्यु होकर चले जाता है, तो गिनती एक दिन हमारा भी आएगा प्यारो। हालेलुया। इसलिए डर कर परमेश्वर को उपाय मानकर हर दिन हम चलना है। हालेलुया। मरा हुआ लोगों को देखिए, वो मर गया, मिट्टी से मिल गया, अभी तो उसके जीवन में सब कुछ खत्म हो गया। जीवित हम हैं तो हम भय से जीवन बिताना है प्यार। आज मैं एक बात बताना चाहता हूं, भय से कैसा जीवन बिताए, प्रभु को भय मानकर हम चलना है। प्रभु देख रहा है, कोई है, प्रभु पूछ ले, मैं तो सामर्थ्य दिया, मैं तो पवित्र आत्मा को दिया। हालेलुया। मैंने मेरे पुत्र को ऐसा किया कि पाप में वो अज्ञात था, कोई पाप वो नहीं किया था, लेकिन हम सब पापी के लिए उसने हमारा दंड को, हम किया हुआ पाप का दंड को उसने शरीर में लेकर क्रूस में चढ़ गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने उसको पाप बना दिया हमारे लिए प्यार। आज प्रभु हमसे पूछ रहा है, हालेलुया, कोई है, कोई मेरे लिए खड़ा होगा, कोई प्रार्थना करेगा। पहला बात यह है, हम प्रार्थना करने के समय हम परिवार के लिए प्रार्थना करते करते रहता है, तो हम देश के लिए प्रार्थना नहीं करता, तो आगे परमेश्वर के निकट जाने के समय प्रभु का आत्मा हमको समझाएगा, तुझे प्रार्थना करना होगा देश के लिए, अंधकार में पड़ा हुआ लोगों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। लोग भूखा मर रहा है, लोग पाप में पड़कर जी रहा है। प्रभु मुझे मालूम नहीं वो किधर है, बीमारी लोग किधर है मुझे मालूम नहीं, जो व्यभिचार करने वाला लोग किधर है मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं तो प्रभु ने मुझे अलग किया, इसलिए प्रभु को उपस्थिति में मैं आया है। लेकिन प्रभु आज बता रहे, वो सब पाप में पड़ा हुआ सबका चिल्लाना मेरे कान में पड़ा है, मेरे बेटा
हाँ मेरे बेटी, आज तू मेरे लिए खड़ा होगा, आज तू मेरे लिए खड़ा होगा। एक दिन तू भी ऐसा रास्ता में चल रहा था, मेरा प्रेम ने तुझे अलग किया, मैंने तुझे चुन लिया है, तुझे फल पाने के लिए और फल तेरे अंदर बसे रहने के। आज परखिए कितना दूर है मैं परमेश्वर से। प्रभु से पूछे, प्रभु मैं कितना करीब है या मैं कितना दूर है। आज प्रभु हमसे पूछ रहा है, कोई तैयार होगा? हालेलुया। गली गली में जाकर सब कुछ छोड़कर प्रभु के लिए तैयार होने के लिए कोई तैयार होगा? परमेश्वर आज आपसे पूछ रहा। हालेलुया। गांव गांव में लोग मर रहा। जब आप प्रार्थना के लिए घुटना टेकने के समय, आत्मा से भरने के समय, आप उस घर में नहीं बैठेगा, आप दौड़ने लगेगा प्रभु के साथ, प्रभु को लेकर आत्मा के साबर से आप क्या करेगा? आप दौड़ेगा। आप दौड़ने के समय प्रभु रास्ता खोलेगा, प्रभु को बोलेगा मेरा बेटा तू दौड़ने के लिए तैयार हो गया। देखिए हालेलुया। परमेश्वर का सेवकाई पवित्रता से जीवन बिताना, तो पवित्र आत्मा हमसे बात करेंगे। हालेलुया। आज प्रभु हमसे बता रहा है। इसलिए देखिए हम पढ़ेंगे यशाया का पुस्तक, उसका 21 अध्याय का। देखिए यशाया का पुस्तक, यशाया 21 chapter 21, we will take 21 2 to 8। हालेलुया। इधर लिखा है, देखिए हालेलुया। बाबिलोन के पतन का दर्शन देख रहा है पहरुआ। पहरुआ, प्रभु ने हमको देश में पहरुआ बनाकर खड़ा किया है। प्रभु सोच रहे, प्रभु देख रहे हम क्या कर रहा है। जो प्रार्थना करता है, प्रभु का सेवा करता है, हालेलुया, हम प्रभु का सुसमाचार सबको बांटता है, तो हम डर के मारे घर के अंदर बैठा है। हालेलुया। आज प्रभु ये बता रहे, देखिए कष्ट की, उसका 2 से पढ़ेंगे, कष्ट की 21 का 2, यशाया का पुस्तक। कष्ट की बातों का मुझे दर्शन दिखाया गया है। विश्वासघात करता है, नाशक नाश करता है, एलाम चढ़ाई कर और मधु खैर ले, उसका सब कराना मेरे बंद करता हूं। इस कारण मेरे कड़ी में कठिन पीड़ा, मुझको मानो जांजों से पीड़ा हो रही, मैं ऐसा संकट में पड़ गया। देखिए लोगों को पाप को देखने से उसके आत्मा के अंदर कितना दुख आ गया। ऐसा दुख आज हमारे जीवन में है। कई पापी लोगों को देखने के समय, कई लोग जो भूखा मरने के समय, कई लोग इस दुनिया से पाप करके मिट रहा है। उसके बोझ हमारे अंदर है प्यारो, हमारे अंदर है या नहीं? आज अब पवित्र आत्मा के भरपूरी से होगा तो प्रभु का आत्मा दुख होता है, क्योंकि मेरा लोग नाश में जावे, कोई ही उसके बचाने के लिए कोई है। आज बोलना मैं हूं प्रभु, मैं तैयार है, मैं आपके लिए तैयार है। परमेश्वर बोलने के लिए तैयार होगा। देखिए वो बोल रहे मैं संकट में। क्या संकट है? संकट यह है मेरे परिवार के अंदर जो कुछ मुसीबत है, आर्थिक स्थिति कमी है, इसका कष्ट नहीं, इसका दुख नहीं है मुझे। मेरे बातों में मेरे कुछ दुख नहीं। अगर जो कुछ परेशानी आएगा तो भी मुझे कुछ दुख नहीं। मुझे ये दुख है कि आत्मा नाश हो रहा है, लोग मृत्यु पर चल रहा है, इसलिए मुझे दुख हो रहा। जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ लोग ऐसा ही बताएगा। हालेलुया। देखिए एक पहरुआ के रूप में खड़ा करेगा तो उसका 8 में पढ़िए, जैसा सिंह के से शब्द से पुकारा, हे प्रभु मैं दिन भर खड़ा पहरा देता रहा और मैंने पूरी रातें पहरे पर काटी। हालेलुया। मेरा सारा दिन, सारा समय मेरा प्रभु को मैं दिया।
कितना सौभाग्य है, मालूम है कितना सौभाग्य है। हम बहुत व्यस्त है ना, बिजी है हमारे जीवन में। Hallelujah. We are very busy in our life, but hallelujah, you should think about yourself. Hallelujah. Jesus loves. Hallelujah. प्रभु हमको इतना प्रेम किया। Hallelujah. हमको मालूम है, इसलिए पहरुआ का पहला बात यह है, बहुत पहरुआ नींद में गया है। हालेलुया। बहुत लोग नींद में पड़ गया, बहुत लोग जो हालेलुया पहरुआ का एक बात यह है, उसका एक काम दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया, ऊंचे आवाज से पुकार कर कहना, हालेलुया, तुरही फूंक कर बताना कि लोगों को अपने पापों के बारे में जताना। हाँ, परमेश्वर का वचन में लिखा है कि हालेलुया, तू दुष्ट को देख, उसका पाप के बारे में उसको समझाता नहीं होते तो हालेलुया वो मरेगा, उसका खून का लेखा मैं तुझसे पूछेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आपका, आप पहरुआ बनकर परमेश्वर का हालेलुया सेवक है, सेवा करने वाला है, परमेश्वर का सेवा करता है, तो आप क्या करना है, आप परमेश्वर दुष्ट लोगों को जो पाप करता है उसको समझाना है। अगर आप नहीं समझेगा, वो मरेगा, उसका खून का लेखा प्रभु हमसे पूछेगा। अगर आप बताया दुष्ट को, भाभी को परमेश्वर के बारे में बताया, तो वो नहीं सुना, तो वो मरेगा, उसका खून का लेखा आपसे नहीं पूछेगा प्रभु, क्योंकि आपने आपका फर्ज पूरा किया। हालेलुया। लोगों को देखकर डरना नहीं, प्रभु का आत्मा से भरेगा, आपको डर दूर चले जाएगा प्यार, आपका डर दूर चले जाएगा। हालेलुया, परमेश्वर आपका साथ देगा। हालेलुया। इधर देखिए, हालेलुया, परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा है। हालेलुया। इसलिए एक पहरुआ के रूप में परमेश्वर हमको खड़ा किया है। हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। योना, योना का पुस्तक, उसका हालेलुया, योना का पुस्तक उसका 3रा अध्याय। हालेलुया। यहोवा, 3रा अध्याय 1 से हम देखेगा तो हालेलुया, परमेश्वर का वचन, यहोवा का वचन दूसरे बार योना के पास चला गया और परमेश्वर ने बोला, उड़ो उड़ो, अभी तो समय है, तुझे निनवे जाना पड़ेगा, उधर जाकर बताना पड़ेगा। क्या बताना है? हालेलुया, 40 दिन बीतने पर हालेलुया निनवे को प्रभु उलट दिया जाएगा, नाश करेगा। हालेलुया। तो क्या हो गया? हाले निनवे का मनुष्यों ने परमेश्वर का वचन प्रतिदिन की और उपवास का प्रचार किया। एक प्रभु का दास आत्मा से भरकर उधर जाकर प्रभु का आज्ञाओं को पालन कर कर उस निनवे देश में बोला है, 40 दिन के अंदर हालेलुया इस देश को परमेश्वर नाश करेगा। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि इस देश में पाप बढ़ गया है। हालेलुया। दुख का बात ये है, दुख का बात, एक बात क्या है दुख का बात? पवित्र आत्मा भरा हुआ लोग पाप का रास्ता में जा रहा है। पवित्र आत्मा भरा हुआ, अभी तो वो शक्ति को वो क्या किया? बर्बाद किया है। हालेलुया। इसलिए कलीसिया, सरदीसी कलीसिया से प्रभु बोला, तुझे तेरा नाम है जीवित है, तेरा नाम जीवित है, लेकिन तेरा काम तो मरा हुआ काम है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का विश्वासी है, प्रभु का दास है, दासी है, लेकिन परमेश्वर अंदर दिल में देखने के समय हालेलुया सब कुछ मरा हुआ चीज रखा है। हालेलुया।
मीडिया से अलग हो जाइए, प्रभु को अब ज्यादा समय दीजिए, मीडिया को कम समय दीजिए। प्रभु को अब ज्यादा समय देगा, फिर मीडिया देखने के लिए, संसार की बात देखने के लिए हम आपके अंदर इच्छा नहीं होगा। क्योंकि आत्मा से भरा हुआ लोग एक बार है ना प्रभु का आवाज सुनेगा ना, हालेलुया, वो बोलेगा हर दिन मुझे सुनना है, मेरा पिता मुझसे बात करेगा, हालेलुया, मुझे संसार का बात को नहीं देखना है। प्रभु ने मेरे आंख को पवित्र किया, मेरे हाथ को पवित्र किया, मेरे जुबान को पवित्र किया, मेरे चाल चलन को पवित्र किया। ये मेरे बुद्धि से नहीं, मेरे शक्ति से नहीं, प्रभु का करुणा है, उसकी आत्मा से मुझे चला रहा है। हालेलुया। आज तैयार हो जाए। पत्रोस ने जाने के समय उसका छाया देखकर रोगी चंगा हो गया। हालेलुया। इसका मतलब वो पवित्र आत्मा से भरपूरी पाया हुआ एक व्यक्ति था। इसलिए आज मैं ये बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा से भरपूरी होना चाहिए। इधर देखिए क्या लिखा है, ये सुसमाचार सुनने के समय, समाचार सुनने के समय यो हालेलुया, निनवे का राजा उधार दिया, राख में बैठने लगा, अपना वस्त्र उधार कर राख में बैठने लगा, ठाट पहना, हालेलुया, और क्या हो गया, ठाट ओढ़ लिया और राख पर बैठा गया और सब देश के लोगों को बोला पशुओं को कोई कुछ भी ना खाए और ना पानी पिए, सब लोग उपवास में रहिए। पहला बात, मन फिर आएगा तो कैसा मन फिराना है, देखिए उपवास के साथ, प्रभु मैं खाना छोड़ रहा हूं क्योंकि इतना दुख मेरे अंदर आ गया। ये निनवे का लोग इतना बड़ा पाप किया, सब लोग अभी प्रभु का आज्ञाओं को पालन करके उपवास करने लगा। उसको मालूम था 40 दिन के अंदर ये निनवे को उलट करेगा, नाश करेगा, तो हम भी मृत्यु में चले जाएगा। वो लोग पूरा बैठने लगा, प्रभु से क्षमा मांगने लगा, उपवास करने लगा, हालेलुया, उपवास करने लगा, हालेलुया। कोई भी ऐसा है कि मैंने किया हुआ सारे और भी मुझे प्रभु से निकट जाना है, इसलिए मुझे उपवास करना है। कई लोग क्या करता है, मेरे जरूरतों के लिए, मुझे काम मिलने के लिए, मेरे जीवन में आशीष पाने के लिए, धन संपत्ति बढ़ने के लिए उपवास करता है। ये उपवास से प्रभु प्रसन्न नहीं होगा। परमेश्वर बोल रहे जब उपवास करेगा ना, हालेलुया, हमारा बंधन तोड़ने के लिए, हमारा जीवन में परिवर्तन आने के लिए हम उपवास करना है। हालेलुया, प्रभु का आवाज सुनने के लिए हम उपवास करना है। मेरे जीवन में प्रभु जैसा चाहता है उसी तरह मेरे जीवन को आगे बढ़ने के लिए मैं तैयार होना है। देखिए इसमें उसका तीसरा अध्याय, योना का तीसरा अध्याय, उसका 10 पद में लिखा, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं। हालेलुया, उपवास करने से नहीं, उपवास में बैठने के समय जीवन में परिवर्तन आना। अगर उपवास कर फिर भी उसी रास्ता में जाता है, गलत रास्ता में जाता है, कोई बदलाहट नहीं होते, तो उससे क्या फायदा है प्यार। आज प्रभु बोल रहे, देखिए इधर क्या हो गया, परमेश्वर ने उपवास को नहीं देखा, उसका कामों को देखा। देखिए इधर क्या लिखा, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परम पिता ने, परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी, उनकी हानि करने के ठानी थी, उसको ना किया। हालेलुया। देखिए मेरे जीवन में, हालेलुया, जो कुछ कठिनाई समस्या आने वाला था, तो मैं उपवास कर रहे, प्रार्थना कर रहे, क्योंकि प्रभु क्षमा कीजिए। हालेलुया। अपने आप को परखिए, आप आज प्रभु का सच्चा पहरुआ है या नहीं, आज हम परखिए। हालेलुया। हम परमेश्वर का सेवा करने के लिए हमको जरूर पवित्र जीवन बिताना है प्यार। हालेलुया। अगर पवित्र जीवन नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। इसलिए पहरुआ का
काम, ड्यूटी एक और है, वो है, देखिए 1 थिस्सलुनीय का पुस्तक 5 अध्याय का 14 से लिखा है, हे भाइयों, हम तुम्हें समझाता है कि ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ। हाँ, हालेलुया। ठीक चाल नहीं चलता है, प्रभु का उपस्थिति में आया, प्रार्थना करता, अन्य भाषा प्राप्त किया, सब कुछ सही, अभी भी प्रभु का चाल चलन नहीं है, ठीक से नहीं चलता है। सिनेमा देखता है, सीरियल देखता है, और क्या करता है, हाँ, जो कुछ गंदा गंदा सब कुछ देखता है, इसी तरह जीवन बिताता है। हालेलुया। आज मैं बता रहा हूं, इसी तरह कोई होते, आज छोड़ दीजिए प्यारो, आज छोड़ दीजिए। यीशु आपको प्रेम करता, यीशु आपको प्रेम करता। हाँ, मेरे विनती है प्यारो, मेरे विनती है प्यारो, छोड़ दीजिए, पाप का रास्ता छोड़ दीजिए। यीशु को पहन कर जा रहा है ना, यीशु का पवित्र आत्मा को दुख नहीं पहुंचाइए, क्योंकि उसका आगमन में आपको लेके जाने वाला आत्मा पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा से तुझे छाप दिया है। हालेलुया। आज परमेश्वर पहरुआ है आप, तो ये देखिए, किसी को आपको मालूम हो गया ये ठीक से नहीं चलता है, तो आपका जिम्मेदारी है उसको बुलाना, उसको समझाना। प्रभु का है, प्रभु का उपस्थिति में है आप ठीक से चलना है, आपका चाल चलन अच्छा होना चाहिए, यह बताना है प्यारो। और निर्बलों को संभालना, जो लोग हैं वो लोग निर्बल होगा, जल्दी ही गुस्सा हो जाएगा, नहीं तो जल्दी ही निराश हो जाएगा। वो लोगों को हिम्मत दीजिए, वचन से हिम्मत दीजिए, उसको संभाल लीजिए। हालेलुया। और हालेलुया, हर कोई सावधान बोल रहे, कोई बुराई हमसे किया उससे हम बुराई नहीं करना। हालेलुया। सदा भलाई करने के लिए तत्पर हो जाइए। हालेलुया। हर समय आनंद में रहिए, निरंतर प्रार्थना में लगे रहे, हर बात में धन्यवाद करना, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। प्यारो, आज मैं एक बात बता, हालेलुया, पहाड़ के ऊपर से आ रहा है यीशु, एक घोड़ी उधर ताकते बैठा है, उसका शरीर पूरा खोड़ का बीमारी से ग्रसित है, खून बहा रहा है। इस दुनिया उसको छोड़ दिया, उसका परिवार उसको छोड़ दिया, उसका समाज उसको छोड़ दिया, कोई उसको देखने के लिए नहीं, लेकिन उसको मालूम है अगर यीशु के पास आने वाला भी मुझे छोड़ेगा तो भी यीशु मुझे नहीं छोड़ेगा। वो आकर प्रार्थना करने के समय यीशु आ रहा, यीशु से बोला, प्रभु आपको इच्छा होते तो, आपको मन होते तो मुझे शुद्ध कीजिए। यीशु ने क्या किया, उसको छुआ, शुद्ध किया। हालेलुया। वो कभी नहीं सोचा था यीशु छुएगा, वो सोचा था हालेलुया यीशु के पास जाएगा, यीशु प्रार्थना करेगा, मुझे चंगाई होगा, लेकिन यीशु ने क्या किया, छू लिया। हालेलुया, हालेलुया। The Lord touch you. Hallelujah. The Lord love you. Hallelujah. He always need you. Can you stand for him? Can you stand for him? Hallelujah. With his sanctification. आज प्रभु आपसे पूछ रहा है, आप प्रभु के लिए खड़ा हो। यीशु बोल रहा, अंत में क्रूस में जाकर बोला, लम्मा लम्मा समझता है, मेरे पिता मुझे क्यों छोड़ दिया, क्यों मुझे छोड़ दिया प्रभु, पिता क्यों मुझे छोड़। एक ही उत्तर है, मेरे लोगों को अपनाने के लिए, मेरे लोगों को अपनाने के लिए मैंने तुझे छोड़ रहा मेरे बेटे।
हालेलुया। उसका अपना इकलौता पुत्र को अलग कर कर हमको अपनाया हमारा परमेश्वर। आज मैं ये बता रहा हूं प्यार, आप बड़ा प्रचारक नहीं होगा, आपको कोई नहीं जानता होगा, लेकिन आप सच्चा रास्ता से प्रभु का सच्चाई से आप जानने वाला है, तो प्रभु आपको जानेगा, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा, प्रभु आपको खड़ा करेगा। हर परेशानी को अब प्रभु दूर करेगा, हर बीमारी को प्रभु दूर करेगा, प्रभु आपको सामर्थ देकर खड़ा करेगा, प्रभु आपको दर्शन देगा, परमेश्वर आपको लेके चलेंगे, लोगों को प्रभु आपके पास लेके आएंगे। इसलिए प्रभु देख रहा है, कोई है मेरे लिए। हालेलुया। कोई है मेरे लिए, मेरे लिए कोई है। यीशु आज बुला रहा, गांव गांव में जाने के लिए, नॉर्थ इंडिया का हर एक गांव में जाने के लिए, सुसमाचार बताने के लिए कोई है। यीशु का आत्मा आज दुख से बता रहा है, कोई है। अगर होते तो सच्चा दिल से प्रार्थना करने वाला कोई है। ये दुनिया से अलग कर कर एक सेपरेट रूम प्रभु ने आपको दिया है। आप किधर भी मार्केट में जाएगा तो सेपरेट रूम है। You have this separate room when you are walking to this world. This room is, hallelujah, full of Holy Spirit and angels. देखना, आज प्रभु बता रहा है, आंखों को पवित्र, हर समय प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा से मुझे अलग नहीं करे प्रभु, मैं आपका पुत्र, आपका बेटे। इसलिए इब्रानी के पत्री में लिखा, हालेलुया, सावधान रहो, कोई वंचित ना हो, उसके आगमन में हम नहीं जाएगा तो वंचित हो गया। उसका आगमन बहुत निकट है। प्रभु ने बोला, सर्दी सी कलीसिया में ऐसा लोग है मेरे साथ रहने वाला, उसे प्रार्थना करने वाला, शैतान का हर काम को हटाने वाला, आत्मा से भरा हुआ जीवन बिताने वाला, वो लोग मेरे साथ स्वर्ग में श्वेत वस्त्र पहनकर, उजला हुआ वस्त्र पहनकर मेरे साथ घूमेगा। रेडी बी रेडी। प्रभु द्वार पर खड़ा है, हाले द्वार पर खड़ा है, वो आने वाला है, वो जल्दी आएगा। दानियल का पुस्तक में बोला है 62 हफ्ते में, हालेलुया, परमेश्वर काटा गया। यीशु मसीह 70 साल होने के बाद प्रभु का आगमन होगा, तो निकट आ गया, प्रभु का आगमन निकट आ गया। यीशु हमारे लिए मरा, हालेलुया, उसके जीवन हमारे बीच में। प्रभु आप सबको आशीष दे। अगर थोड़ा सा समय है, थोड़ा सा समय अच्छा सा जिए, शांति से आनंद से प्रभु के साथ बैठिए। परेशानी होगा, समस्या होगा, दिक्कत होगा, लेकिन वो सब में ध्यान नहीं दीजिए, प्रभु के साथ बैठिए। हर दिन बोलिए, प्रभु मुझे पवित्र कर, मुझे पवित्र कर, मुझे दीन कर, आपके जैसा दीन होने के लिए, नम्र होने के लिए प्रभु मुझे सहायता कर। प्रभु आप सबको ये वचन से आशीष दे। धन्यवाद।